निश्चित तौर पे अभी जो है आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी उसे ले जाया जाए वही जंगल में मेहरौली के, जहां पे वो बता रहा है कि उसने बॉडी के टुकड़े करके फेंका हुआ था। और पुलिस इस बात की तस्दीक कहती है, क्योंकि पुलिस को ये जो तथ्य है वो पच नहीं रहा है कि आखिर मुंबई से यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद, बीच में हमने अभी एडीसीपी साहब से बात की, उन्होंने बताया कि बीच में लोग नॉर्थ ईस्ट घूमने भी गए थे और उसके बाद ये शुरू से जो है वो श्रद्धा को बरगला रहा था और उसके बाद वहां से ये दिल्ली लाता है और दिल्ली में ये यहाँ पे रुकता है और वहां पे जो मर्डर है वो कर देता है श्रद्धा का। और उसके बाद इसकी मानसिक स्थिति देखिए कि ये शवों के टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद जो है वो डीप फ्रीजर के अंदर डालता है और धीरे धीरे करके प्लास्टिक में वो भर भर के वो सील पैक करता है ताकि शव के जो स्मेल है वो बाहर ना निकले, किसी को इस बात की भनक ना लगे, किसी को पता ना चले कि आखिर जो है श्रद्धा गई कहाँ, श्रद्धा की बॉडी कहाँ है। और उसके बाद लगभग 18 दिन तक जो है ये उन शवों को फेंकता रहता है मेहरौली के जंगल में। तो ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जो एक दिन में हो गई, ये प्रॉपर प्लानिंग है। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या लव जिहाद का कोई एंगल है, इसका भी सामने आ रहा है कोई बात, तो साफ तौर पे एडीसीपी ने कहा कि अभी इस बात पे भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत रेडिकल किस्म का व्यक्ति था जो आफ्ताब है, जो बताया जा रहा है। और ये जिस तरीके से इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस मनोस्थिति में इसने इस पूरे हत्या को जो है वो किया है और अंदर से कितना गुस्सा था उसके अंदर जो श्रद्धा के शरीर पर दिखा है। राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक महिला की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उनके शवों के टुकड़े करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया जाता है। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साउथ अंकित सर हैं। सर, ये पूरा मामला क्या था और कैसे आपको पता चला? हमारे पास अभी थोड़े दिन पहले मुंबई पुलिस आई थी, उन्होंने बताया कि मुंबई की कोई लड़की मिसिंग है। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई उसको डेवलप करके हमें मालूम चला कि ये एक लड़का लड़की हमारे एरिया में रहते थे, दे यूज्ड टू स्टे एट लेवल पार्टनर्स। तो उसके बाद जब हमने लड़के को ट्रेस किया, उससे पूछताछ की तो लड़के ने इनिशियली ये बताया कि मेरा झगड़ा हुआ है, लड़की घर छोड़ के चली गई थी। बट जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, पूछताछ और बढ़ाई गई, तब लड़के ने कबूल किया कि लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया था। ये पूरा हत्याकांड दिया गया, उसके बाद ये भी बताया जा रहा है सर कि शवों के टुकड़े किए गए। तो आखिर इसके पीछे दिमाग क्या थी, मंशा क्या थी? इसमें जो मालूम चला, लड़का बेसिकली उसके बाद चाहता था कि लड़की का कोई क्लू ना मिले, तो इसने धीरे धीरे डिस्पोज करना स्टार्ट करा, छोटे छोटे पार्ट्स में बना के अलग अलग जगह पे फेंका है पार्ट्स। कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं, ट्राई करें रिकवर करने का। सर, इस पूरे बॉडी को काट के पीसेस में टकरा गया तो कहाँ रखता था ये और किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करता था? ये अपना घर के अंदर इसने एक फ्रिज था, उस फ्रिज में कुछ स्टोर करता था, बाकी सबको पॉलिथीन में टाइटली रैप करता था और जाके देर रात को जाके इन सब पार्ट्स को डिस्पोज करता था। सर, महाराष्ट्र से ये दिल्ली आए और उसके बाद इस तरीके से हत्या की गई, क्या ये सोची समझी साजिश नहीं थी कि महाराष्ट्र से आके हत्या करना चाहता था? और क्या बातें निकल के सामने आ रही? ये महाराष्ट्र से मुंबई से दोनों के दोनों अपनी जॉब छोड़कर घूमने गए थे हिल स्टेशंस पे। वहां से आके वापस उन्होंने सोचा कि दिल्ली के अंदर थोड़ा रहते हैं, तो दिल्ली में उन्होंने आके स्टे किया, फिर झगड़ा हुआ इनके आपस बीच में और इन्होंने इसका मर्डर कर दिया, लड़के ने मर्डर कर दिया लड़की का। कितने पीसेस सर बरामद हुए हैं या अभी भी ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जो टुकड़े हैं, उसको ढूंढने का काम जारी है? अभी भी काम जारी है टुकड़े ढूंढने का। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लव जिहाद का एक एंगल हो सकता है, क्योंकि इस लाइन से भी क्या पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या ये बातें भी सामने आ रही है? अभी सब चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सारे एंगल्स एक्सप्लोर करेंगे हम लोग जो करेंगे। तो क्या आफ्ताब के अलावा कोई और भी लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले में? हाँ, और भी लोग हैं। क्या एक बड़ा अभी और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ सकता है? दायरा बढ़ेगा सर्टनली, अभी थोड़ा और ट्राई कर रहे हैं चीजें पता करने का, टेक्निकल सर्वेलेंस अपनी जो है, बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस और बढ़ाएंगे दायरा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चालू है और अब और भी लोगों से पूछताछ हो सकती है इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। तो एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ रहा है और भी कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रेरित का रुख करते हैं, इस समय प्रेरित हमारे साथ में मेहरौली से जुड़ रहे हैं, जिस जगह पर लगातार आफ्ताब ये शरीर के टुकड़े फेंक कर आता था। आप जरा बताइए प्रेरित, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस आरोपी को लेकर पहुंची थी, वहां पर क्या हुआ? आपका रुख कर रही है, लेकिन अभिषेक कुछ और अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, देखिए, अभी वो फ्रिज हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए, ये अंदर आप जो फ्रिज देख रही है एलजी की, ये वही फ्रिज है जो जिसका इस्तेमाल किया गया था शवों को रखने के लिए। और देखिए, ये शव जो आपको पुलिसों के जो है यहाँ दिल्ली पुलिस के पीछे, जवानों के पीछे आप देख रहे हैं, ये वही फ्रिज जो है, इसी फ्रिज के अंदर, एलजी का ये फ्रिज है, इसी फ्रिज के अंदर
जो शव है उसके टुकड़ों को रखा गया था और आफताब इसी के अंदर उस शव के टुकड़ों को रखा था और उसके बाद यहीं से इन फ्रिज से टुकड़ों को निकालने के बाद वो मेहरौली के जंगल में ले जाता था और वहां पे फेंकता था। तो देखिए कितनी सोची समझी जो प्लानिंग है वो की गई थी। इस फ्रिज को उसने खरीदा था और इसी फ्रिज के अंदर जो है वो बॉडी को काटने के बाद रखता था और ताकि वो बॉडी डिकम्पोज ना हो और उसके बाद इसी फ्रिज के अंदर जो है वो बॉडी के टुकड़ों को जमा करके जो है इसके आसपास अगरबत्तियां जलाता था ताकि यहाँ से दुर्गंध ना निकले। और उसके बाद देखिए इसी फ्रिज को पुलिस ने जब्त किया है अब, और उसके बाद अब इस पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या यही एक इकलौता फ्रिज था या और भी जो है वो फ्रिज वहां पे मौजूद थे। तो देखिए ये वही फ्रिज है, हम दिखाना चाहेंगे जिसको लेकर जो बात थी। और ये जो फ्रिज है इसी फ्रिज के अंदर उस बॉडी को रखता था वो आफताब और इसी बॉडी को काटने के बाद इसी फ्रिज के अंदर रखता था और उसके बाद जो बॉडीज है उसके टुकड़ों को निकालने के बाद वो मेहरौली के जंगल में ले जाता था और वहां उसको फेंकता था। फिलहाल पुलिस आफताब को लेकर मेहरौली के उस जगह पे गई है, उस जंगल में गई है जहां पे इस पूरे जो घटना है वहां पे उसकी बॉडी को रखा गया था और अब इस पूरे मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन और दायरा इसका बढ़ेगा और इस बात की भी जांच की जाएगी कि आखिर और कौन कौन से पहलू ऐसे हैं और कौन कौन सी जाहिर सी बात है अभिषेक, तमाम पहलुओं को पुलिस जो है वो खंगालेगी। आपने जिस फ्रिज को दिखाया जिसमें वो इस बॉडी के पार्ट, श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को रखता था, जाहिर सी बात है कि अब इसकी भी जांच होगी। लेकिन जब बॉडी के पार्ट्स को वो जंगलों में फेंकता था, वहां प्रेरित मौजूद है मेहरौली के उस जंगलों के पास से। प्रेरित जरा बताइए कि जब पुलिस आफताब को लेकर इन जंगलों के पास पहुंची थी तो अभी तक क्या कुछ पुलिस के हाथ लगा है? अब बिल्कुल जिस तरीके से मेहरौली में वो मई में वो श्रद्धा जब यहाँ मेहरौली आई और यहाँ उसने कमरे पे आफताब के साथ वो रहने लगी तो पुलिस ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उनके बीच में मतभेद शुरू हुए, लड़ाइयाँ शुरू हुई। उसके बाद वो जो शख्स है, जो क्रूर दरिंदा है, उसने किस तरीके से कई टुकड़ों में श्रद्धा की, उसकी हत्या करने के बाद कई टुकड़ों में बांटा। और उसके बाद जो मेहरौली जो इलाका है, इसके इलाके के अगर मैं भौगोलिक तौर पर आपको बताऊँ तो पूरा इलाका जो वो जंगलों के बीच बसा हुआ है, क्योंकि ठीक बगल में कुतुब मीनार और पूरा जंगलों के बीच में ये इलाका बसा हुआ है। जंगल बिल्कुल नजदीक था, जिसकी वजह से आफताब ने उस जंगलों का फायदा उठाया और रात में तकरीबन 2 बजे वो शव के टुकड़ों को लेकर के फ्रिज से निकलता था और उन जंगलों में भेजता था। लेकिन ये पुलिस के लिए भी बहुत चौंकाने वाला मामला है। एक नया खुलासा हुआ है कि किस तरीके से, देखिए कि मुंबई के कॉल सेंटर में वो शख्स आफताब जो है वो श्रद्धा के संपर्क में आता है। उसके बाद वो दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद जिस तरीके से वो उसकी इतनी बर्बरता से हत्या करता है, उसके शवों के टुकड़ों को अलग अलग जंगलों में फेंकता है और वो एक दिन में नहीं बल्कि वो लगातार इस तरीके से करता आ रहा था। तो ये इस तरह की घटना आई है कि पुलिस भी इस खुलासे से बिल्कुल प्रेरित, पुलिस भी सन्न है और हम सभी सुनकर हैरान हैं। प्रेरित आप बने रहिए। जिस मेहरौली का आप जिक्र कर रहे हैं, अपने दर्शकों को हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि जिस जगह पर मेहरौली के उन जंगलों में जहां पर आफताब ये शरीर के टुकड़े फेंक कर आता था, शव के टुकड़े जो 35 टुकड़े किए और अलग अलग समय पर जाकर 18 दिनों तक जब फेंकता था, वो इन्हीं जंगलों में जाकर फेंकता था जहां पर अब से कुछ देर पहले पुलिस आफताब को लेकर पहुंची। हालांकि पुलिस के हाथ क्या लगा फिलहाल ये फिलहाल अभी इसके बाद में तस्वीर और स्पष्ट होगी। लेकिन श्वेता, ये स्पष्ट हो जाता है कि जो पूरा क्राइम सीन है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, दर्शाता है उस मानसिकता को। और क्या ये लव जिहाद का एंगल भी है? क्योंकि पुलिस नकार नहीं रही है, वो कह रही है कि इस एंगल से भी जांच करेंगे। एक अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई हम आपको बताएंगे। अभिषेक, प्रेरित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।